Why do you want money? क्यों चाहिए आपको पैसे? हाय, मेरा नाम है डॉक्टर मेघना दीक्षित और आप देखते हैं चैनल मनी मंत्रा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको नया वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए। क्यों चाहिए आपको पैसे? जब ये सवाल मैं लोगों से पूछती हूँ तो अधिकतर लोग जवाब देते हैं बड़ा घर, ग्रोसरी के बिल भरने हैं, लोन भरने हैं। बस ये छोटी मोटी चीज़ें हमारी लाइफ की, उसी में लोग उलझे हुए रहते हैं। गाड़ी खरीदनी है, बच्चों की फीस भरनी है, हॉस्पिटल के बिल देने हैं। ये नहीं कहती हूँ मैं कि ये गलत है, ये सोच गलत नहीं है, सोच बिल्कुल सही है। लेकिन आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो कुछ अलग सा है। लोग सोचते हैं कि हमें जो पैसे चाहिए वो इन चीज़ों के लिए चाहिए, और ये हम सोचते हैं कि इस लेवल पे, हमारे एक छोटे से लेवल पे, हमारा एक छोटा सा, इतनी डिमांड्स है, हमको लाइफ से इतनी ही मिलना, इतना मिल जाए तो बहुत है। पता है आपको, कई बार हम ज़्यादा पैसे लाइफ में इसलिए नहीं कमा पाते क्योंकि हम कोई बड़े पर्पस को या बड़े ड्रीम को, बड़े विजन को अटैच नहीं करते हैं पैसों से लेकर के। अधिकतर लोग जो ज़्यादा पैसे कमाते हैं, अगर आप उनको रिसर्च करेंगे तो आप उनसे पूछेंगे कि वो पैसे ज़्यादा कैसे कमाते हैं, तो उनका एक ही कहना होता है। वो कहते हैं कि पैसों के पीछे मत भागो, पर्पस के पीछे भागो। क्या आपने कभी ये सुना है? और हम हमेशा सोचते हैं कि अरे उनको बोलने में क्या जाता है, वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, उनके पास पैसे है तो बोलने में क्या जा रहा है, पर्पस के पीछे भागो। है कि नहीं? आपके अंदर, कभी मेरे अंदर ये चलता था जब तक कि मैंने इन लोगों को बहुत क्लोजली स्टडी नहीं किया। मैंने इतने लोगों को, रिच लोगों को इंटरव्यू किया और मुझे ये समझ आया कि लोग जो है, जो अमीर लोग होते हैं या जो सक्सेसफुल लोग जो होते हैं, वो पैसों के पीछे कभी नहीं भागते। पैसा अपने आप आता है उनके पास, वो एक पर्पस के पीछे भागते हैं। तो क्या है पर्पस? जब आप किसी बड़ी चीज़ को अपने लाइफ के साथ अटैच करते हैं, मतलब कि मुझे हेल्प करनी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, जैसे कि मदर टेरेसा है। मदर टेरेसा का जो मिशन था लाइफ का, उनका मिशन ये था कि उन्होंने कई लोगों की हेल्प की। अनाथ आश्रम में उन्होंने बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें बनाई जिससे कई लोगों की हेल्प की। क्या उनके पास पैसे अपने आप फ्लो हो रहे थे? बिल्कुल हो रहे थे, क्योंकि उनका मिशन था। भले ही उन्होंने अपने लिए पैसे यूज़ किए नहीं किए, पर उनके मिशन के लिए पैसे हमेशा फ्लो हुए। उसी तरह से अगर आप देखेंगे, सक्सेसफुल और रिच लोग जो होते हैं, उनका एक मिशन होता है। वो किसी तरह से ज़्यादा लोगों को हेल्प करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना मिशन या मैसेज पहुंचाते हैं। तो आपको अपने लाइफ को एक मिशन से, एक पर्पस से अटैच करना। अगर मैं इसको अलग तरीके से थोड़ा समझाने की कोशिश करूं तो सोचिएगा कि एक जो बम्बल बी होती है, यानी कि एक हनी बी जो होती है, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि वो फूलों में से नेक्टर यानी शहद को निकाले और उसको लेकर के अपने छत्ते में जाके रख दे, क्वीन बी के सामने रख दे। लेकिन जब वो अपना काम करते होती है तो क्या होता है? उस काम करते करते एक फूल से दूसरे फूल पर जाते जाते क्रॉस पॉलिनेशन का काम होता है हनी बी का, जबकि उनको ये पता भी नहीं है उनका पर्पस क्या है। उनका पर्पस है नेक्टर को निकालना, फूलों में से उस नेक्टर को निकाल के अपने हनी के पास, अपने हनी बी के पास लेकर जाना। उसी तरह से आपका पर्पस क्या है? आपको वो ढूंढना है। आज कहा जाता है कि अमेरिका में 100 ऐसे क्रॉप्स है, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है, जो सिर्फ हनी बी के क्रॉस पॉलिनेशन से बनते हैं। उसी तरह से जब आप अपनी लाइफ को एक पर्पस के साथ अटैच करेंगे, एक कुछ अपनी लाइफ से बड़ा कुछ सोचेंगे, तब देखिएगा पैसे आपके पास अपने आप फ्लो करने लगेंगे। अब आप उससे सवाल पूछेंगे कि कहना बहुत आसान है, लेकिन हमारे रोजमर्रा के जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं में से हम ऊपर नहीं उठ पाते हैं, तो ये कैसे करें? मैं आपकी बात बिल्कुल समझ सकती हूँ, क्योंकि एक ज़माने में मैं भी उस जगह पर थी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपनी लाइफ को पर्पस के साथ कैसे जोड़ना मैंने शुरू किया और किस तरह से अपनी लाइफ को इस लेवल तक लेके आई कि आज मेरी लाइफ पर्पसफुल है और पैसे अपने आप फ्लो हो रहे हैं।
तो चलिए, इसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक पेन की और एक जर्नल की। देखिए, पर्पस पहले आता है, पैशन उससे जगता है और फिर प्रॉफिट आता है। फिर से दोहराइएगा मेरे साथ, पर्पस, पैशन, प्रॉफिट। पर्पस, पैशन, प्रॉफिट। पर्पस, पैशन, प्रॉफिट। इस चीज़ को अपना मंत्रा बनाइए। और अगर ये मंत्रा आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, पर्पस, पैशन, प्रॉफिट। पर्पस, पैशन, प्रॉफिट क्या मतलब है और इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? जब आप पर्पस को समझेंगे, आपके अंदर अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। आज मेरा पर्पस है, जो चीज़ मैंने अपनी लाइफ में जो चीज़ें सीखी है और जिस तरह से मैंने अपनी लाइफ और लाइफस्टाइल को डिज़ाइन किया है, अपने टाइम के साथ, पैसे के साथ जो फ्रीडम है मुझे, वो सेम चीज़ मैं लोगों को सिखाती हूँ और ये मेरा पर्पस है। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इस तरह से अपनी लाइफ जीना शुरू करें। अगर वो मेरे मैसेज से रेजोनेट करते हैं तो उनकी लाइफ भी मेरी तरह आसान हो जाएगी, परेशानियां हट जाएंगी और खुशियां ज़्यादा होंगी। जब हम एक छोटा सा पत्थर पानी में, ठहरे हुए पानी में फेंकते हैं तो उसको हम कहते हैं ना कि वो रिपेल इफेक्ट आता है। तो मेरे काम से मैं ये रिपेल इफेक्ट क्रिएट कर रही हूँ। तो अगर आप मेरे इस मैसेज से रेजोनेट करते हैं कि आप अपनी लाइफ पर्पस के साथ जीना चाहते हैं, तो पैशन अपने आप फ्लो होगा और प्रॉफिट आपके पास अपने आप आएगा। तो पर्पस, पैशन और प्रॉफिट, ये हमारा आज का मंत्र है। और आप इसको अचीव कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। जर्नल अगर आपने अपने हाथ में ले लिया है, पेन ले लिया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको हर रोज 10 मिनट अपने थॉट्स को जर्नल में लिखना है। जर्नलिंग कहते हैं इसको। कोई भी थॉट्स हो, आपको बस उसको लिखना है, एम्प्टी कर देना है। और ये थॉट्स अगर खास करके अपनी परेशानियों को लेकर के है, पैसे की परेशानी, लोन की परेशानी, बच्चों की फीस की परेशानी, बिजनेस नहीं ठीक से चल रहा है, करियर में कोई परेशानी है, रिलेशनशिप में कोई इशू है, ये सारी जो परेशानियां आपके अंदर चल रही है उसको एक जर्नल पे लिख दीजिए। 10 मिनट का काम है। अगर रोज करेंगे बहुत अच्छा होगा। रोज नहीं कर सकते, हफ्ते में 2 या 3 दिन कीजिए, कम से कम 1 दिन कीजिए। मैं रोज आज भी करती हूँ, क्योंकि जब आप अपने माइंड में से कोई चीज़ को निकाल के पेपर पे रख देते हैं, आपका माइंड खाली हो जाता है कुछ अच्छी चीज़ों को सोचने के लिए। देखिए, जब तक आपका कप भरा रहेगा तब तक आप उसमें और कुछ नहीं डाल सकते। अगर ये परेशानियां, तकलीफ़ें ही भरी रहेंगी माइंड में, तो नए आइडियाज़ कहाँ से आएंगे? तो इसको एम्प्टी कर दीजिए। और जब आप लिखेंगे ना, तो आप इन परेशानियों को इस तरह से लिखिए, आपका जो फीलिंग है इसको लेकर के, आपके इमोशंस जो इसको लेकर के, या इन परेशानियों का जो सोर्स है, कहीं ना कहीं इन परेशानियों का सोर्स आपके थॉट्स से जुड़ा हुआ है। तो क्या थॉट्स रहते हैं आपके दिन भर में, इनको आप सबसे पहले इस जर्नल में उतारिएगा। जब आप एम्प्टी कर लेंगे अपने इस जर्नल में, अपने माइंड को, जो थॉट्स हैं उनको क्लियर कर देंगे, उसके बाद आप आराम से बैठिए। फिर आपको करना क्या है, पेपर और पेन को हटा दीजिए। उसके बाद सिर्फ आपको ब्रीदिंग पे फोकस करना है। लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़िए। बस 10 बार आपको लंबी सांस लेनी और छोड़नी है। बस आप ये 10 बार कर लेंगे, आपका माइंड बिल्कुल सेंटर्ड हो जाएगा, काम हो जाएगा। और जैसे ही सेंटर्ड माइंड हो जाएगा और कामनेस हो जाएगी, तब आपको फिर से राइटिंग करनी है। अब आपको राइटिंग करनी है अपनी लाइफ के बारे में, फ्यूचर लाइफ के बारे में, कि आपको आपकी फ्यूचर लाइफ में क्या चाहिए, किस तरह की पर्पसफुल ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं। आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपका पर्सनल ग्रोथ, आपका जो मैंने कहा कि लाइफ में आप किस तरह से इम्पैक्ट करना चाहते हैं, क्या आप दुनिया में छोड़ना चाहते हैं, छोड़कर जाना चाहते हैं अपनी बात, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप, आप इसको डिज़ाइन कीजिए। जिस तरह से आप लिखना शुरू कीजिए कि फ्यूचर में आपकी लाइफ किस तरह से होगी, अगर वो पर्पसफुल होगी, पर्पस ड्रिवन लाइफ होगी। और इसको प्रेजेंट टेंस में लिखिए, जिस तरह से कि आज ये लाइफ आप जी रहे हैं। मतलब आप जो फ्यूचर टेंस में लिखेंगे, फ्यूचर के बारे में जो लिखेंगे, वो अभी के प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे आप इसको? मैं रोज़ सुबह उठ रहा हूँ, सुबह उठने के बाद मैं अपनी ब्रीदिंग के फोकस कर रहा हूँ, मेडिटेशन करने के बाद और एक्सरसाइज करने के बाद मैं अपने चाय को लेकर बैठ गया।
चाय या जो भी आपको पीना पसंद हो आप, मैं इसको लेकर के बैठ गया। मैं अपनी डिज़ाइन कर रहा हूँ अपनी लाइफ को। आज मैं अपने नए ऑफिस में जा रहा हूँ। मेरा जो ऑफिस है वो इस तरह से लग रहा है। मेरे ऑफिस में इतने लोग काम कर रहे हैं, क्या इंटरेक्शन मेरी हो रही है लोगों के साथ। मेरी लाइफ में मैं इतने लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। मैं किस तरह से हैप्पी और काम ज़िंदगी जी रही हूँ। मैं रोज़ नीचे टहलने जाती हूँ या अपनी पेरेंट्स के साथ मैं क्या कर रही हूँ, उनकी कैसे हेल्प कर रही हूँ, उनको कैसे उनकी सेवा कर रही हूँ, अपने बच्चों के साथ मेरा समय कैसे बीत रहा है। आपको ये प्रेजेंट टेंस में लिखना है। भले ही आपकी लाइफ में फ़िलहाल ये कुछ भी नहीं हो रहा है, ये फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन आपको उसको प्रेजेंट में लाना है। और उसको जब आप लिखेंगे आप फील करके लिखिए। देखिए अधिकतर क्या होता है ना, जब हमारी लाइफ में पास्ट में कुछ हुआ होता है तो हम कितना फील करते हैं उसको, हम सोचते हैं ना उसके बारे में, और उतने ही परेशानी में उतने ही दुख के साथ हम सोचते हैं। कभी पहले कितने सालों पहले जो बात हुई है उसके बारे में सोचते हैं। अब हमको जो है हमारे फ्यूचर के बारे में जब हम लिख रहे हैं तभी भी हमको इस तरह से सोचना है। ये प्रोसेस को अगर आप रोज दोहराएंगे, आप अपनी लाइफ में सक्सेस और मनी को, सिचुएशंस को जो आपकी लाइफ में चेंज करेंगे, एक पर्पस, पैशन और प्रॉफिट की लाइफ जो आप जिएंगे वो जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। मैंने अपनी लाइफ में ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज करके वो सारी चीज़ें अचीव की है जो मुझे चाहिए थी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस मंत्रा को याद रखिए। अगर आपको अच्छा लगा यह मंत्रा तो इसको रिपीट कीजिए अपने अंदर और रोज़ इसको बोलिए, लगातार बोलिए। पर्पस, पैशन, प्रॉफिट। देखिए जब पर्पस आता है तो पैशन अपने आप आता है। आज मुझे कोई सुबह उठाता नहीं है, मैं अपने आप उठ जाती हूँ और मुझे करना होता है जो करना होता है। तो पर्पस, पैशन एंड प्रॉफिट। ओके, सी यू सून।